मेरे ख्याल से 4.5 लाख से कम नहीं है जो एसटीटी क्वालिफाइड है। और जब टीआरई 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा, उन्हें फिर मौका तो मिलेगा ही। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब स्टेट की प्रक्रिया होगी तो टीआरई 4 में काफी समय लग जाएगा और 4-4.5 लाख जो पहले से स्टेट किए हुए हैं उनको समस्या आएगी। आखिर ये समस्या क्यों पैदा हो गई कि आज हजारों हजार की संख्या में छात्र पटना की सड़कों पर उमड़ पड़े, लाठियां चली, सर फूटे, पैर हाथ टूटे। आपको बता दें कि स्टेट को लेकर जिस तरह सरकार ने अपनी रणनीति अपनाई, छात्रों के साथ सीधे सीधे छल किया गया। और बता दें आपको हम कि स्टेट के कैंडिडेट जो हैं उनके साथ सरकार के द्वारा नाइंसाफी की गई है और इसी का फ्रस्ट्रेशन आज सड़कों पर निकला। बता दें हजारों हजार की संख्या में कैंडिडेट आज पटना कॉलेज से निकले और डाकबंगला चौराहा तक गए। वहां पर भी उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हालांकि छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुख्य सचिव साहब मिले, आश्वासन दिया गया कि इस पर विचार होगा, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का पहले आप पूरा बयान सुनिए क्या कहना है। उनकी परीक्षा होगी, लेकिन इस वक्त परीक्षा की मांग देखिए, अगर अभी लाखों, मेरे ख्याल से 4.5 लाख से कम नहीं है जो एसटीटी क्वालिफाइड है। और जब टीआरई 5 होगा तो उस तरह की परीक्षा ली जाएगी। अगर पुनः इतने लोगों की परीक्षा ली गई तो बहुत विलम्ब होगा, उन्हें फिर मौका तो मिलेगा ही। तो टीआरई 5 में तो मौका मिलेगा ही, लेकिन जो 4 लाख से या कुछ अधिक होंगे मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, अब पुनः उसी प्रक्रिया में आप जाएंगे तो ये काफ़ी इसमें समय लग जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जो रिक्तियां होंगी, हज़ारों की रिक्तियां हैं, जिसकी अधियाचना हम लोग शीघ्र भेज देंगे बीपीएससी को, किस सब्जेक्ट में क्या कमी है उसके अनुसार। तो निश्चित रूप से ये जो एग्ज़ामिनेशन का सिलसिला जो बीपीएससी को करना होगा, और उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अभी तक आपने देखा हो कि बिल्कुल स्वच्छ तरीके से नियुक्तियां हुई हैं या पोस्टिंग्स हुए हैं, तो वो बदस्तूर जारी रहेगा। एसटीटी से तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि प्रक्रिया में देरी हो जाएगी। तो देरी आखिर किसने करने को कहा था? ये तो पात्रता परीक्षा है। 2024 में आपके द्वारा ही, आपके विभाग के द्वारा ही छात्रों को यह आश्वासन दिया गया कि हम 2024 में 2 स्टेट की परीक्षा लेंगे। एक भी नहीं हुआ, 25 में भी नहीं हुआ। इवन की छात्र हाई कोर्ट की शरण में गए, वहां से भी आदेश मिला। छात्रों का आरोप है कि उसे भी दबा दिया गया और आज अंतिम समय है। टीआरई 4 की घोषणा कर दी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तब शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अब देरी हो जाएगा। और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि जब टीआरई 4 की रिक्तियां अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी, उसके बाद स्टेट परीक्षा को लेकर जो है प्रक्रिया शुरू होगी। छात्र टीआरई 4 में मांग रहे हैं। छात्रों को ये पता है, उन्हें दिमाग में ये बात घर कर गया है कि चुनाव के बाद सरकार का फिर धीमा चाल शुरुआत हो जाएगा। अभी चुनाव है तो सरकार जो है वो किसी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है, और यही वजह है कि टीआरई 4 भी नोटिफिकेशन जारी किया गया, मींस उसके बारे में जानकारी दी गई, डोमिसाइल भी लागू कर दिया गया। लेकिन छात्रों को यह पता है कि जैसे चुनाव खत्म होगा, हो सकता है सरकार भी बदल जाए, उनकी प्राथमिकता बदल जाए। चाहे यही सरकार रहे तो हो सकता है कि चुनाव के बाद सुस्ती आ जाए। तो छात्र जो हैं वो मुख्यमंत्री जी के ट्वीट आने के बाद से कि 2025 में टीआरई 4 होगा और स्टेट और टीआरई 5 की परीक्षा 2026 में होगी, उसके बाद से ही छात्र आक्रोशित हैं। क्योंकि बताएं आपको, हम पिछले 1 सालों से स्टेट को लेकर छात्र संघर्ष कर रहे हैं और उसी का फ्रस्ट्रेशन था कि आज पटना की सड़कों पर छात्र किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनका बस यही कहना है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट की परीक्षा होनी चाहिए। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, यह पात्रता परीक्षा है, यह हर 1 साल होना चाहिए। आपके द्वारा वादा किया गया था, वादा खिलाफी की गई है। और देखिए कि शिक्षा विभाग, मैं शुरू से कहता हूं, शिक्षा विभाग में कोई रूटीन, कोई भी कायदा कानून नहीं है। कहने के शिक्षा विभाग है, लेकिन कोई भी कायदा कानून नहीं है। जैसे जो समझ में आता है वैसे नियम बनाए जाते हैं, और ये नियम क्या बनते हैं कि पिछले दिए गए नियम के ही ये अंतर्द्वंद पैदा कर देता है। तो बताइए, स्टेट के छात्र जो हैं वो कहीं के नहीं रहे हैं। आज कह रहे हैं कि अधियाचना भेजने के बाद, इसी का तो विरोध है।
छात्र का कहना है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट होना चाहिए। और फिर आप शिक्षा मंत्री जी, आपका यही कहना है कि टीआरई 4 का अधियाचना भेज देंगे, रिक्ति यूपीएससी को उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे। उसके बाद तो चुनाव चला आएगा, सारी पार्टियां चुनाव में चली जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसी लाइन पे आगे शिक्षा मंत्री बढ़ रहे हैं। आज के इस प्रदर्शन पर भी उनका जो ये छात्रों के लिए जो है वही बात है। छात्र कह रहे हैं टीआरई 4 से पहले हमें स्टेट चाहिए। तो देखिए प्रदर्शन हुआ है, छात्रों का काफी आक्रोश है, छात्रों में बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए थे और उनका यही कहना है कि जब तक स्टेट नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो देखिए आश्वासन भी मिला है, सरकार के द्वारा क्या प्रयास होते हैं, क्योंकि स्टेट को लेकर बता दे, स्टेट के लिए लाखों रुपए छात्र खर्च कर चुके हैं। बीएड करना 2-2 लाख रुपए लग जाते हैं उसमें, उसके बाद इंतजार करना ये 1.5-2 साल से 2022, 24, 23, 25 के बीएड करने वाले, डीएलएड करने वाले, पीजी कोर्सेज करने वाले सभी लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है और इसी का फ्रस्ट्रेशन जो है आज सड़कों पर निकला है। तो देखिए आगे क्या होता है। सरकार को स्टेट को लेकर कोई ना कोई फैसला जल्दी लेना होगा। अगर आप कहते हैं कि प्रक्रिया लंबी हो जाएगी और टीआरई 4 की रिक्ति भेजने के बाद हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे, तो इन कैंडिडेट को आप अपेयरिंग में बैठने का मौका दें। टीआरई 4 में आप कह दें कि 6 महीने के अंदर में हम, कि अगर आप स्टेट पास नहीं करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और 6 महीने के अंदर में स्टेट करा के आप रिजल्ट दे दें, तब छात्रों को विश्वास हो जाएगा। लेकिन इस तरह भविष्य के हवाले जब करके छात्रों को आश्वासन देंगे, ये बेवकूफ छात्र नहीं है, सब समझते हैं। और यही वजह है कि इनका इतना कड़ा प्रतिरोध आज आपको देखना पड़ा। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।